अरे यार। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो सभी। आज हम करेंगे अपना क्लास 7 का एनसीईआरटी पॉलिटी चैप्टर 9। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। एक सेकेंड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था इस बुक के अंदर, जल्दी से बताओ मैंने क्या पढ़ा था। हाँ, पहले चैप्टर में इक्वालिटी देखा था, सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी है या नहीं। फिर हमने देखा इक्वालिटी नहीं है। फिर उसके बाद हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। फिर काफ़ी चैप्टर हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। स्टेट गवर्नमेंट कैसे हेल्थ को इम्प्रूव करने में, हमारी हेल्थ में क्या रोल होता है गवर्नमेंट का, वो देखा। ठीक है, फिर हमने मार्केट को समझा, मार्केट क्या होती है, मीडिया क्या समझे, मतलब हर एक स्पेयर में देखा इक्वालिटी है या नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने जूटन की कहानी से मलानी, कांता वांता, पता नहीं कौन कौन किसकी किसकी कहानी से, सबकी अंसारी, इन सब की कहानी से देखा कि सोसाइटी में अनइक्वालिटी तो है। ठीक है, हर एक इंसान को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है किसी ना किसी मुद्दे को लेकर। ठीक है, अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे। तो आज हम देखते हैं कि इस सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, इस अनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए वो क्या क्या करते हैं। वो स्ट्रगल करते हैं। तो उन्हीं स्ट्रगल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने रोजा पार्क के बारे में जाना था, जल्दी से बताओ रोजा पार्क ने यूएसए में कौन सा मूवमेंट किया था, जल्दी बताने का है। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं किसके अगेंस्ट, अनइक्वालिटी के अगेंस्ट। ठीक है, तो आज हम स्ट्रगलिंग फॉर अनइक्वालिटी, जो लोग स्ट्रगल करते हैं किसके लिए, अनइक्वालिटी के लिए, वही पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर हर एक इंडियन को क्या माना गया है, इक्वल माना गया है, कि कानून की नजर में हर एक इंसान क्या होगा, इक्वल होगा। स्टेट जो गवर्नमेंट है वो किसी पर्सन के साथ क्या नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी, उसके रिलीजियस को लेकर, उसके कास्ट को लेकर, उसके सेक्स को लेकर, उसके रिच हो पुअर हो कुछ भी हो, वो जो गवर्नमेंट है वो क्या नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। और हर एक अडल्ट के पास क्या है, राइट टू वोट है। वो पढ़ा लिखा हो, वो अनपढ़ हो, उसके पास जमीन हो, उसके पास पैसा हो, कुछ मैटर नहीं करता। हर एक अडल्ट के पास क्या होगा, राइट टू वोट, जैसे कि वो क्या कर सके, जिससे वो अपने नेता को चुन सके। ठीक है, तो यही था हमारा। क्या हम आप जल्दी से बताओ कौन से आर्टिकल में गिवन है, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी जल्दी से बताने का है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पॉवर्टी। अब ये जो अभी तक हमने पढ़ा कि सोसाइटी के अंदर मार्केट में जाए तो वहां पे अनइक्वालिटी है, जो वुमेन्स होती है उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में अनइक्वालिटी है। ठीक है, किसी इंसान की किसी के रिलीजियस को लेकर उसको अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है। तो बहुत सारे स्पेयर में अनइक्वालिटी ट्रीट की जाती है। देखा, अब इन लोगों को अनइक्वल क्यों माना जाता है ना, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। क्यों है ये इंसान है जो इनको अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, अनइक्वल है ही क्यों, है ना। तो पॉवर्टी, गरीबी के कारण, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, पैसा नहीं है बाबू के, पैसा नहीं है। ठीक है, एंड देन उसके बाद इनके पास एजुकेशन नहीं है। अब जब इंसान कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा, है ना। रिसोर्सेज भी कम है, पैसा नहीं है, एंड देन घर नहीं है इतना अच्छा, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ सकता है। और कोई इंसान है जिसके पास एजुकेशन भी है और पैसा भी है तो वो आगे बढ़ रहा है, और कुछ लोग जिनके पास नहीं है तो वो पीछे हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अनइक्वालिटी तो हो रही है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अनइक्वालिटी बढ़ती जाती है। अब ये अनइक्वालिटी पॉवर्टी और लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण ही नहीं होता है। अनइक्वालिटी जो ट्रीट की जाती है, फिर जो भेदभाव होता है वो आपकी कास्ट रिलीजियस के साथ भी होता है। अंसारी जिसके पास पैसा था वो रेंट देने के लिए तैयार था, वो बोला था कि बस आप मेरे को घर दिखाइएगा, वो घर गया, लेकिन उसकी कास्ट को लेकर उसको किसी ने घर नहीं दिया, है ना। वाल्मीकि जो कि उनको स्कूल में उनकी कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनके पास पैसा तो था, उनके पापा उनको स्कूल भेज रहे थे, मतलब पैसा था। ठीक है, लेकिन उनके कास्ट को लेकर क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन। जो वुमेन्स होती है वो दिन भर काम करती है, इतना काम करती है कि बस पूछो मत, सुबह से लेके शाम तक मशीन की तरह चलती रहती है, लेकिन लोग उनके काम को काम नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए जो सोसाइटी है उसमें सोशली और कल्चरली जो बैकवर्ड है, उन बैकग्राउंड है, उन सभी को लेकर क्या करा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ठीक है, सिर्फ आपके रिलीजियस को लेकर या फिर आपके पॉलिटिकली या फिर सोशली ही नहीं, बहुत अलग अलग बैकग्राउंड मैटर करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रगल फॉर अब क्या होता है, अब अनइक्वालिटी तो है,
अब इन अनइक्वालिटी को खत्म भी तो करना होगा। हमने प्रॉब्लम तो देख लिया, लेकिन उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन भी तो होगा। तो सॉल्यूशन है क्या? स्ट्रगल। लोग उसके अगेंस्ट क्या होते हैं? अगेंस्ट जाते हैं और क्रांति करते हैं कि देखो हमको जस्टिस चाहिए, हमको न्याय चाहिए। ये किस तरीके का क्या है कि तुमने कास्ट के लिए हमको भेदभाव कर रहे हो, है ना? तो लोग क्या करते हैं? अनइक्वालिटी के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। तो काफी ऐसे एग्जाम्पल है हमारी हिस्ट्री के अंदर जो लोगों ने क्या करा है? स्ट्रगल करा है। तो वही पढ़ने वाले हैं हम। जैसे बीडी मूवमेंट हो गया, वी वर्कर्स का मूवमेंट हो गया, स्ट्रगल हो गया, एग्रीकल्चर्स का हो गया। तो हर एक इंसान का अपना खुद का वे होता है जस्टिस को प्रोवाइड करने का। स्ट्रगल करते हैं वो किसके अगेंस्ट? अनइक्वालिटी। तो ऐसी एक एग्जांपल है तवा मत्स्य संघ। अब तवा वो रोटी जिस पे बनती है वो वाला तवा नहीं है। ये तवा मत्स्य संघ क्या होता है? देखो, जो तवा मत्स्य संघ था ये कॉपरेशन था, ठीक है? कोऑपरेटिव था। किसका? कोऑपरेटिव मतलब सभी लोग जिनका एक कॉमन क्या होता है? कॉमन आइडियोलॉजी होता है, कॉमन कोई भी काम होता है, ठीक है? वो सभी आते हैं, ठीक है? कॉमन आइडिया होता है। तो फिशर जो वर्कर थे वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। किसके अगेंस्ट? कि उनको राइट चाहिए किसका? फिशिंग का। देखो होता क्या है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक डैम बना दिया जाता है, तो वहां पर जो लोग रह रहे थे रिवर के साइड में, तो वो क्या करते हैं? उनको वहां से डिस्प्ले कर दिया जाता है। अब लोग वहां से हटके चले जाते हैं, तो वो थोड़ा सा दूर, डैम की थोड़ा सा दूर रहने लगते हैं। वो बोलते हैं कि देखो अब शहर में तो जाके नहीं रह सकते, तो हम कमाएंगे कैसे, है ना? अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? हम माना कि हम अपना लैंड दे देंगे एक टाइम के लिए, लोगों के लिए हम इतना कर देंगे, लेकिन हमको भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए ना, हमको भी तो कमाना है। और वो अपनी रोजी रोटी कहाँ से कमा रहे थे? फिशिंग करके, ठीक है? तो वो क्या कहते हैं कि हम थोड़ा सा दूर रह लेंगे, तो वो थोड़ा सा डिस्प्ले हो जाते हैं, थोड़ा सा दूर जाके वहां पर रिवर के साइड में रहने लगते हैं, ठीक है जी? हाँ जी, इतना भी हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? डैम वगैरह सब कुछ बन जाता है। गवर्नमेंट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ये राइट दे देती है कि अब तुमको यहाँ पर फिशिंग करनी है, बस तुम यहाँ पर फिशिंग कर सकते हो। जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे वो क्या बोलते हैं? वो लोगों से बोलते हैं जो वहां पर रह रहे थे, जो डिस्प्ले हो गए थे, उनसे बोलते हैं कि अब तुमको कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर फिशिंग करने का। वो बोलते हैं भाई ऐसा क्यों? वो बोलते गवर्नमेंट ने हमको राइट दिया हुआ है कि हम ही यहाँ पर फिशिंग कर सकते हो, और उनको वहां से भगा दिया जाता है। तो ये सभी लोग क्या करते हैं? सभी लोग जो वहां पर रह रहे थे वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वो रैली निकालते हैं, वो रोड को ब्लॉक कर देते हैं, सॉरी वो रोड को क्या कर देते हैं? वो ब्लॉक कर देते हैं और डिमांड करते हैं किसकी? राइट की, कि भाई हमको फिशिंग का राइट मिलना चाहिए, है ना? तो तुमने हमारा जमीन तो छीन लिया, ठीक है, लेकिन क्या करने का है? हमको राइट दो फिशिंग का। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे यही था। फिर गवर्नमेंट क्या करती है? जब गवर्नमेंट प्रेशर में आके इन सबको राइट दे देती है, कब? 1996 में। और गवर्नमेंट जो प्राइवेट कंट्रैक्टर थे उनसे बोलते हैं कि भाई चलो तुम्हारे पास तो कुछ और भी काम है, लेकिन ये लोग कहाँ पर जाएंगे, है ना? ये लोग बोलते हैं कि आपने आर्टिकल में 21 के अंदर राइट टू लाइफ डाला हुआ है, ठीक है, लेकिन राइट टू लाइफ का हम क्या करेंगे जब हमारे पास लाइवलीहुड ही नहीं होगा, कमाने के लिए ही नहीं होगा, तो हमारे जीने का सहारा क्या होगा, है ना? तो राइट टू लाइवलीहुड की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट उनको क्या दे देती है? गवर्नमेंट उनको राइट दे देती है कि चलो ठीक है, अब तुम ही यहाँ पर फिशिंग कर सकते हो, ठीक है? तो कब देती है? 1996 के अंदर। तो ये सभी लोग क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। एंड देन 2 जनवरी को सभी लोग अपना एक नया साल मनाते हैं, किस तरीके से? फिशिंग करके, ठीक है? सभी लोग अपना फिशिंग करते हैं एंड देन नया साल मनाते हैं। तो देखा कि कैसे जो लोग थे वो किसके लिए लड़ रहे थे? अपनी खुद की राइट्स के लिए। तो ऐसे आपको हिस्ट्री में काफी एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि किसके लिए लड़ते हैं? अपने जस्टिस के लिए, अपने न्याय के लिए, ठीक है? जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है? देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बोला गया है? हर एक इंसान क्या है? इक्वल है। हर एक पर्सन क्या है? इक्वल है। किसी भी इंसान को फिर कास्ट, जेंडर, किसी भी चीज को लेकर क्या नहीं करा जाएगा? डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। काफी मूवमेंट, काफी स्ट्रगल देखे आपने इक्वालिटीज को लेकर, ठीक है? और वो हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है? और वो किसके ऊपर क्वेश्चन लेके चलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन है ना, कि आप किसी इंसान के साथ उसके लाइवलीहुड को नहीं छीन सकते हो, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने राइट दी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसकी तरह काम करते हैं? एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह, एक गाइडर की तरह, ठीक है? जो दिखाता है कि देखो तुम लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हो,
ठीक है। और डेमोक्रेसी के अंदर हर एक कम्युनिटी और हर एक इंडिविजुअल ट्राई करता है कि वो जो आइडिया है किसका डेमोक्रेसी का उसको एक्सपैंड करे और जितना हो सके उतना इक्वलिटी लेकर आए सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये था हमारा चैप्टर और कुछ नहीं है। इस चैप्टर के अंदर लोग क्या करते हैं, इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं, लड़ाई करते हैं, ठीक है, अपनी खुद की डिग्निटी के लिए, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। तो हमारे चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं था, बस इतना ही था। अभी तक हमने रिकॉल करा कि कैसे जो कांता थी उसको क्या करा, वो सुबह बड़ी खुश थी कि हाँ वोटिंग सिस्टम में हर किसी को राइट टू वोट मिला हुआ है, इक्वली है, सब लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब वो शाम को हॉस्पिटल में जाती है तो वो देखती है कि अगर जो मेरे हेड होते हैं जिनके यहाँ पर मैं काम करती हूँ वो लाइन में नहीं खड़े होते तो अनइक्वालिटी है, ठीक है। कुछ जो वुमेन होती है वो इतना काम करती है घर पर, उनको जब भी अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। मार्केट में जाए तो जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको ट्रेडर क्या कर रहे हैं, पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर देखा जाए वो इतना काम कर रहे हैं, उनको पैसा इतना कम मिलता है, तो अनइक्वालिटी बहुत देखा। लेकिन जब ये सब लोग क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, है ना, क्रांति करेंगे उसके अगेंस्ट, तो इनको इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग कैसे करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और फिर इक्वलिटी लेकर आते हैं सोसाइटी में। तो हमारा चैप्टर यानी ये जो हमारी क्लास है 7th क्लास की एनसीईआरटी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।